मैडम आपका ऑर्डर। और 90 बेटा तू। जी कौन? जी मैडम आपका ऑर्डर है। जी लाइए, कहाँ पे है? अभी देता हूं मैडम। ये ली। पेमेंट तो ऑनलाइन ही हो गई होगी। हाँ मैडम, पैसे ऑनलाइन। ठीक है। मैडम सुनिए, मैडम आप कहीं तो 10 मिनट में मोबाइल चार्ज कर लो। मुझे कई जगह जाना है और मोबाइल में बैटरी नहीं है। अंकल जी, अगर इमरजेंसी है तो आप कर लीजिए चार्ज। आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, पानी नहीं, रहने दो मैडम, ठीक। चार्ज भी करना। वैसे चाचा एक बात बताइए, वो क्या है ना कि बाहर इतनी गर्मी है और आपने अपना मुंह ढका हुआ है, ऐसा क्यों? वो मैडम ऐसा है ना, वो बेटा चेहरे पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। वो सफ़र में रहते हैं ना, मोटरसाइकिल पे बहुत ज़्यादा धूल लगती है। तो गाड़ियाँ जाती आती रहती हैं और हमारा तो काम ही ऐसा है। वैसे बेटा एक बात बताओ, ये चोट कैसे लगी आपके हाथ में? और ये यहाँ चोट के निशान है। कुछ नहीं, वो क्या है ना कि काम करते हुए मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। ये पैर फिसलने की तो चोट नहीं है बेटा, ये तो कुछ ऐसी चोट है जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हो। नहीं नहीं चाचा, आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा पैर स्लिप हो गया था। नहीं नहीं बेटा, ये ऐसी चोट नहीं है। ये तो कुछ ऐसी चोट है जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हो। ये नील पड़ रही है चेहरे पर भी, हाथ में भी, ऐसे नहीं। ये एक्सीडेंट की चोट नहीं है बेटा। देखो, आप छिपा मत करो बेटा, घबराने की बात नहीं है। मैं भी एक तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तो मेरे से छिपा मत कर बेटा। बता दो जो क्या बात है। जी अंकल जी, आप सही बोल रहे हैं। ये कोई चोट लगने के निशान मेरे पैर स्लिप होने से नहीं आए हैं। ये तो मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे आज मिल रही है। मैं मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ शादी भी करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे अपनी अपनी फैमिली से मिलवाया, अपने घर लेके आई। लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आया। पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरी शादी इससे नहीं कराऊंगा। फिर फिर मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं क्या करूंगी। फिर हमने हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और कुछ टाइम बाद वापस घर आ जाएंगे और कुछ टाइम बाद सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, हमें अपना लेंगे। और फिर मैं उसके साथ भाग के यहाँ आ गई। आपको पता है, मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत रोका, बेटा ऐसा मत कर, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो तुझे कभी खुश नहीं रखेगा, उसके साथ मत जा। लेकिन वो तो मैं थी जिसने उनकी एक बात नहीं सुनी। आपको पता चाचा, मेरे पापा वो वो पहली बार मेरे सामने इतना रोए थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ भी छोड़े कि बेटा बेटा मत जा उसके साथ, वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन मैंने मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और भाग के यहाँ अनजान शहर में आ गई। कुछ टाइम तक तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ ठीक ठाक था।
कुछ टाइम बाद अचानक से ये रात को पी के घर आने लगे और मुझसे बदतमीजी करने लगे। इनका बात करने का तरीका ही बदल गया और देखते ही देखते इन्होंने मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तूने मुझसे बिना पूछे कोई काम किया ना तो तेरा वो हाल करूंगा जिंदगी भर याद रखेगी, तू समझी? और मैं इसके लिए किसी को दोष भी नहीं देती हूँ चाचा, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हो रहा है ना वो बहुत सही हो रहा है। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा की समाज में कितनी बदनामी होगी। आपको पता है मेरे पापा ना बहुत इज्जतदार इंसान है, बहुत खुददार है। वो बेचारे तो किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे होंगे। मैंने काम ही ऐसा किया। ठीक कह रही बेटी, वो इतने बुरे इंसान नहीं है। वो भी तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, लेकिन ठीक है, गलती हो गई तेरे से। आपने नहीं सोचा उनके बारे में उस टाइम, लेकिन हो सकता है तुम्हारा भाई है, माँ है, तुमने फोन करके देखा? नहीं चाचा, मैं अपने घर पे फोन नहीं कर सकती। आप खुद सोचिए ना कि मैं किस मुंह से उन्हें फोन करूंगी, क्या बोलूंगी उनसे कि जिस लड़के के लिए मैं उन सब से लड़ गई और यहाँ पे आ गई, आज वही लड़का मुझ पे हाथ उठाता है। मेरे पापा का तो दिल ही टूट जाएगा जब वो ये सुनेंगे कि उनकी बेटी पे कोई हाथ उठाता है। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती। देखो बेटा, मेरे कहे से एक बार अपने माधुर फोन मिला, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और एक बार अपने भाई द्वारा फोन मिला कर दे और अपने पापा द्वारा फोन मिला कर दे। देखो वो बात गई। अब वो बहुत परेशान होंगे। कौन अपने बेटे को दुख में देखना चाहता है? हमेशा सुख की बात होनी चाहिए। गलती तेरे से होगी, कोई बात नहीं। अब एक बार फोन मिला कर देख बेटा, हो सकता है भगवान सब सही कर दे। मिला कर देख फोन। पर चाचा, पापा मेरा फोन नहीं उठाएंगे। वो मुझसे नफरत करते हैं। अब तो बेटा एक काम कर, पापा बात नहीं करते ना तो भाई के पास फोन कर फोन। चाचा, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार फोन लगा के देखती हूँ। हाँ, हेलो, कौन? हेलो भैया, मैं नव्या बोल रही हूँ। व्या, बहन तू कैसी है? कहाँ है तू? इतने टाइम बाद तेरा फोन आया है। तू ठीक है? नहीं भैया, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। देखिए, आप जहाँ कहीं भी है, बस आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझे यहाँ से ले जाइए। बहन, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अभी तेरा भाई जिंदा है। तू जहाँ भी है ना, मुझे वहाँ का एड्रेस भेज। मैं वो एड्रेस पापा को भी भेजता हूँ। हम दोनों तुझे लेने आते हैं, ठीक है? जी भैया, मैं अभी सेंड करती हूँ, पर आप जल्दी से आ जाइएगा। चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आपने मुझे इतनी हिम्मत ना दी होती तो शायद मैं कभी भी अपने घर वालों को फोन ना कर पाती।
हेलो बेटा। हेलो पापा। पापा, वो नव्या बहुत मुश्किल में है। बेचारी के साथ पता नहीं क्या हुआ है। इतने समय बाद उसका फोन आया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं आपके पास एक एड्रेस भेजता हूँ, आप मुझे वहां पे मिलिए। और हमें किसी भी हालत में मेरी बहन को वापस लाना होगा। मैं लाता हूँ, मैं अपने साथ ही लाता हूँ बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा। नहीं, रो मत, रो मत बेटा, मैं तो मेरा बाप हूँ। अरे मुझे पहले ही पता था, जब तूने हमारी नहीं मानी थी ना, तो उसका फल है ये बेटा, हो जाती है गलती। अब चल मेरे साथ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ। मैं आगे से ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप जैसा कहोगे ना पापा, मैं वैसा ही करूंगी। आप बस मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ठीक है बेटा, चलो, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा। चलो बेटा, घर चलो। हाँ, चल, अब एक मिनट नहीं रुकना है। चलो मेरे अच्छे बेटे।